वो गाना सुने होंगे कि सनम झूठ ना बोलो, तो आशुतोष जी को यही कहेंगे कि आशुतोष जी झूठ मत बोलिए। राष्ट्रीय जनजन पार्टी के एक एक कैंडिडेट का जमानत जब्त हो जाता है। आप अनंत सिंह फैक्टर कह सकते हैं, इसको आप कार्तिकेय फैक्टर कह सकते हैं, सौरभ कुमार, बबलू देव, बाकी फैक्टर कह सकते हैं, आशुतोष फैक्टर नहीं है। अपने प्रत्याशी का जमानत नहीं बचा सके तो तेजस्वी को खास वोट दिलवा पाएंगे भूमिहार समाज का? प्रत्याशी हटाइए, अपने बीवी का जमानत बचा पाए थे आशुतोष कुमार? तो बापू सभागार वाला कार्यक्रम पूर्णतः असफल था कि अपना घर फूस का है और दूसरे को महल का ख्वाब दिखा रहे हैं। आप तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में आशुतोष कुमार मुख्यमंत्री बन जाए, जब इतना ही बड़े नेता है तो। एक टिकट आशुतोष कुमार का नहीं मिलता है तो विरोध करेंगे लोकसभा में आरजेडी का, गारंटी के साथ लिख के दे देते हैं कि तेजस्वी यादव वो ब्रांड है कि उसको किसी आशुतोष की जरूरत नहीं है। तेजस्वी यादव का इज्जत लिया है आशुतोष कुमार ने। आप होते कौन है? भूमिहार और स्वर्ण जातियों के ठेकेदार हैं क्या? आशुतोष कुमार अब जातियों की ठेकेदारी करेंगे बिहार में? आशुतोष कुमार में वो काबिलियत ही नहीं है कि वो तेजस्वी को फायदा पहुंचा पाए। हाँ, आशुतोष कुमार पहले मुखिया बन जाए, उसके बाद तेजस्वी को सपना दिखाए कि मुख्यमंत्री बन जाए। मेकअप फेशियल करावे वाला ही नेता है आशुतोष कुमार। कि आशुतोष में वो दम ही नहीं है कि वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना सके। भूमिहार स्वर्णों में भले दम होगा। आशुतोष जी के लिए कहेंगे कि पहले अपना चिवड़ा ठीक से कुटवा पिसवा लीजिए, उसके बाद चिवड़ा और दही सान के खाने के फेर में रहिएगा। नमस्कार, बिहारी करेजा देख रहे हैं आप, और आज हम मौजूद हैं विश्लेषण के तीसरे एपिसोड में। इस एपिसोड में हम जानेंगे बिहार के राजनीतिक जो अभी भविष्य चल रहे हैं उसमें भूमिहार यादव का एक नया समीकरण उभर कर सामने आ रहा है, उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहला सवाल आपसे है कि बिहार में एक नया समीकरण बन रहा है, भूमिहार यादव समीकरण। तो आपको क्या लगता है कि भूमिहार तेजस्वी के साथ हैं या नहीं है? देखिए, अगर अभी इस नए परिवेश में बात कीजिएगा, अभी का जो मौजूदा स्थिति है जी, तो बिल्कुल बिना किसी शक के भूमिहार तेजस्वी यादव के साथ है। अब पूछिएगा कैसे, दर्शकों के दिमाग में भी ये सवाल आ रहा होगा। तो तेजस्वी ने भूमिहारों पर विश्वास करते हुए लगभग 6 लोगों को इस बार टिकट दिया एमएलसी चुनाव में, 3 लोग जीत के आ गए। अब 100% तो रिजल्ट नहीं आता है, लेकिन जो एक रिजल्ट आना चाहिए, सही रिजल्ट, वो है। दूसरा कि फिर उन्होंने खुले मन से भूमिहारों के पक्ष में बात की, भूमिहार को टिकट दिया। और तीसरा कि चुनाव के समय जो बोचहा उपचुनाव हो रहा था, उस समय भी भूमिहारों के पक्ष में लगातार बोले और भूमिहार नेताओं को फील्डिंग के लिए वहाँ पे बोचहा में उतार दिए। तो जिसका ये फायदा हुआ कि बोचहा भी जीत गए। और जो भूमिहार के बच्चे, जो भूमिहार के युवा वर्ग या भूमिहार का बुद्धिजीवी वर्ग कल तक लालू यादव को गाली दे रहे थे, राजद को गाली दे रहे थे, ये कह रहे थे कि तेजस्वी को वोट नहीं देना है, ये कह रहे थे कि अगर फिर से राजद वापस आ जाती है सत्ता में तो फिर से बिहार का बुरा हाल हो जाएगा, जो बुद्धिजीवी वर्ग कहीं ना कहीं विरोध कर रहा था, वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर में आ गया है। बुद्धिजीवियों का अभी भी बहुत हद तक राजद के साथ जाने में अभी समय लगेगा। हम ये नहीं कर रहे हैं कि वो 100% आ गए हैं, लेकिन सॉफ्ट कॉर्नर आ गया। लेकिन भूमिहार और बाकी जो स्वर्ण जाति के युवा वर्ग है खासकर, उसका रुझान तेजस्वी यादव के प्रति बढ़ रहा है। उसमें 2 कारण हैं। एक तो खुद तेजस्वी यादव युवा है, दूसरा वो जो पिछड़ा जो वो गलती हुआ है पिछले शासनकाल में उनके पिताजी या उनके पार्टी के द्वारा, उसको कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप में वो स्वीकार कर रहे हैं। अब डायरेक्ट तो ये नहीं बोल देंगे कि भाई हमारे पिता लालू यादव से गलती हो गया, ये तो कोई नहीं बोलेगा, लेकिन इनडायरेक्ट वो बोल दे रहे हैं कि जो भूल हुई है उसे माफ़ किया जाएगा और साथ में आके लड़ेंगे। ठीक है, तो वो अब गाली नहीं दे रहे हैं, वो तेजस्वी के पक्ष में लिखने लगे हैं, वो तेजस्वी के पक्ष में बोलने लगे हैं। वे तेजस्वी का पक्ष हर बड़े मंच पर, हर छोटे मंच पर, हर गांव, हर चौराहे, हर चौक पे लेने लगे हैं। और सिर्फ पक्ष ही नहीं ले रहे हैं, अभी के 2 चुनाव में वोट भी दिए हैं। तो पहले सवाल पर हमारा विश्लेषण ये कहता है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी के प्रति भूमिहार और स्वर्ण जाति के बुद्धिजीवियों का सॉफ्ट कॉर्नर आ रहा है। और दूसरा, भूमिहार और बाकी स्वर्ण जाति के जो युवा वर्ग है वो तेजस्वी के फेवर में आने लगे हैं। यही इस सवाल पे पहला विश्लेषण यही है हम लोग का। अच्छा, आपको क्या लगता है कि भूमिहार तेजस्वी को वोट करेंगे कि नहीं? क्योंकि उनका जो बेसिक वोटर रहा है वो मुस्लिम यादव वोट के तौर पर उनके पिताजी चुनाव लड़ते आए हैं, लालू यादव। तो इस बार क्या लगता है, भूमिहार वोट करें या नहीं करें? सबसे पहले तो जो उनके पिताजी किए वो कर नहीं रहे हैं, उससे अलग हट के बात कर रहे हैं। भूमिहारों को पान का शैली लेके न्योता दे रहे हैं। जो तेजस्वी यादव जो कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं, और जो लालू जो बाप किया वो बेटा नहीं कर सकता है। आप अपने ऊपर ही देख के चलिए
कि आपके पिता जो किए वो आप कर रहे हैं? नहीं, तो वही बात है, तेजस्वी यादव भी पान का शैली लेके भूमिहार समाज को बुला रहे हैं, तो बढ़िया बात है, भूमिहार समाज उनके साथ दिख रहा है। बोचहा उपचुनाव को देख लीजिए, MLC चुनाव को देख लीजिए, जैसे उन्होंने पूरे भूमिहार समाज पे भरोसा किया और टिकट दिया, भूमिहारों ने उनका सूद समेत कर्ज वापस किया, 6 में से 3 सीट वापस जीत के उनको भेजी विधानसभा, तो ज़रूर भूमिहार वोटर उनके साथ दिख रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि तेजस्वी के प्रति जो रुझान बढ़ रहा है, इसके पीछे एक और आदमी का नाम सामने आ रहा है, वो है आशुतोष कुमार। तो आपको क्या लगता है कि आशुतोष कुमार का कोई फैक्टर तेजस्वी का जो भूमिहारों के प्रति प्यार बढ़ रहा है उसमें है कि नहीं है? अब देखिए, ये कोई बात करता है तो ज़रा हमको हंसी आ जाता है। हाँ। मतलब कि और आशुतोष जी भी इस बात को प्रचारित करवा रहे हैं कि उनका फैक्टर काम आ गया। आशुतोष गया तो बोचहा जीत गए, ठीक है। आशुतोष एक्टिव हुआ तो आज यादव और भूमिहार एक साथ आ गए हैं। तो एगो गाना सुने होंगे कि सनम झूठ ना बोलो, तो आशुतोष जी को यही कहेंगे कि आशुतोष जी झूठ मत बोलिए, ठीक है। जिसकी पत्नी चुनाव लड़ती है और जमानत जब्त हो जाता है, जिनके पार्टी से उतरा एक एक कैंडिडेट, राष्ट्रीय जनजन पार्टी के एक एक कैंडिडेट का जमानत जब्त हो जाता है, जो व्यक्ति खुद चुनाव लड़ने का हिम्मत नहीं जुटा पाता है 50 बहाना करके, वो ये कहता है कि मेरे कारण बोचहा जीत गए। बोचहा में एक सर्वे करा लिया जाए भूमिहारों के बीच ही कि कितने लोग आशुतोष कुमार को बहुत अच्छे से जानते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो आशुतोष से मिले हैं और आशुतोष उनसे पहले बोचहा चुनाव से पहले बहुत बार मिले हो। फेसबुक ये सर्वे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ऑन ग्राउंड सर्वे हो जाए। आशुतोष कुमार खुद बोचहा से चुनाव लड़ के बता दे और उनको कितना वोट आता है ये भी हम देख लेंगे। विधानसभा चुनाव अगर आगामी जो होगा या लोकसभा चुनाव होगा तो बोचहा भी तो आएगा, विधानसभा है तो लोकसभा में, तो ये लड़ के बता दे। और भूमिहारों के बूथ पे, बाकी बूथ का छोड़ दीजिए, भूमिहारों के बूथ पे आशुतोष जी का बुरा हाल हो जाएगा, ये लिखता है बात है, ये विश्लेषण है, ये कोई हवाई बात नहीं है। चूँकि आपका समाज अगर आपके साथ होता, आप कहते हैं कि मेरा समाज, तो ये समाज उस समय आपके साथ क्यों नहीं था जब आपकी पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ा था? तो आप दूसरों को ये कैसे ख्वाब दिखा रहे हैं? ये तेजस्वी फैक्टर है, ये MLC फैक्टर है कि MLC चुनाव में तेजस्वी ने 6 भूमिहारों को टिकट दिया, ये वो वाला फैक्टर है। ये वो फैक्टर है कि तेजस्वी खुले मन से ये कहते हैं कि भूमिहारों के बिना मुख्यमंत्री हम नहीं बन सकते हैं। ये वो फैक्टर है जो तेजस्वी कभी बाबू साहब के खिलाफ बोलते थे, वो बाबू साहब के पक्ष में बोलने लगे हैं। ये वो फैक्टर है कि ब्राह्मणों के खिलाफ अब तेजस्वी और उनके पार्टी के लोग नहीं बोलते हैं। ये आशुतोष फैक्टर नहीं है, इसको आप अनंत सिंह फैक्टर कह सकते हैं, इसको आप कार्तिकेय फैक्टर कह सकते हैं, सौरभ कुमार, बबलू देव, बाकी फैक्टर कह सकते हैं। आशुतोष फैक्टर नहीं है। 1% वोट भी आशुतोष कुमार कन्वर्ट नहीं करा सकते हैं। हालांकि उस पर आगे के सवाल होगा, लेकिन फिलहाल जो आप कह रहे हैं कि ये जो पक्ष में माहौल बना है उसमें आशुतोष का योगदान है, बिल्कुल योगदान नहीं है। टिकट नहीं दे, कल हो के 6 MLC चुनाव, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव टिकट नहीं दे भूमिहारों का, सिर्फ आशुतोष जी को इज्जत दे, मिल जाएगा वोट, हो जाएगी दीवानगी, कहीं से नहीं होगी। तो कहीं से तेजस्वी के पक्ष में भूमिहारों का जो माहौल बन रहा है उसमें आशुतोष का 1% भी योगदान नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आशुतोष कुमार की जो पार्टी है RJJP, ठीक है, खुद बहुत सीमित पार्टी है बिहार की राजनीति के तौर पे देखें तो, जबकि राजद जो है बहुत बड़ी पार्टी है, मुख्य विपक्षी दल है, समझे, और सबसे ज़्यादा वोट भी मिला। तो आपको क्या लगता है कि RJJP से जो आशुतोष कुमार हैं वो तेजस्वी यादव को जिता देंगे? वोटर भूमिहार वोटर मोड़ देंगे उधर? आशुतोष कुमार जितने प्रत्याशी उतारे थे विधानसभा चुनाव में, क्या उनके लिए वोट मांगने गए थे? अभी तक का देखा जाए तो कहीं वो विधानसभा में घूमे थे? अपने ही प्रत्याशी के लिए? अपने प्रत्याशी के लिए नहीं घूमे, अपने प्रत्याशी का जमानत नहीं बचा सके, तो तेजस्वी को खास वोट दिलवा पाएंगे भूमिहार समाज का? कौन है आशुतोष कुमार? कौन नेता है? इनको नेता कौन मानबे करता है? आप भूमिहार समाज भी इनको नेता नहीं मानता। अपने बाबा से पूछिए तो क्या आशुतोष कुमार कौन है बताएंगे? तो अनंत सिंह वाला फैक्टर हो गया, हम मनबे नहीं करते। हाँ, तो ये है कि हम मनबे नहीं करते हैं कि भूमिहार समाज के नेता आशुतोष कुमार है। हम मानते हैं अनंत सिंह नेता है भूमिहार समाज के,
उनका फैक्टर काम कर रहा है। कार्तिकेय मास्टर जीत के आए, सौरभ जैसे बताया सहयोगी ने कि सौरभ काम आ गए, बबलू देव काम आ गए। तो सही बात है कि आशुतोष कुमार कुछ नहीं करने वाले हैं। इनका तेजस्वी यादव का जो रुझान भूमिहारों के प्रति पान और कसैली का न्योता जो लेके खड़ा है, ये काम कर रहा है, ना कि आशुतोष फैक्टर। आशुतोष कुमार होते कौन? अपने बीवी का जमानत बचा पाए थे? हटाइए ना, पूरा प्रत्याशी हटाइए, अपने बीवी का जमानत बचा पाए थे आशुतोष कुमार? कभी लोकसभा में झंडा उठा लेंगे कि हम चुनाव लड़ेंगे, और 2 गाँव घूमते हैं, उसके बाद पिटा जाते हैं, उसके बाद शांति से बैठ जाते हैं। क्या काम किया आज तक भूमिहार समाजों के लिए? पता है आपको? कुछ काम किया उनका? बताइए ना कौन। कोई आशुतोष कुमार का काम बताइए कि भूमिहार समाज के लिए किए हों, उसके प्रति उन बोचहा हल्ला करे, बोचहा जितवा दिए, अमर पासवान के पिताजी का काम देखे थे? अमर पासवान जी का वहाँ मेहनत देखे हैं? आप नेता उताई नहीं है, ये सब फेसबुकिया फेशियल कराने वाला नेता। एगो तो बापू सभागार में प्रोग्राम कराते हैं तो 5000 आदमी नहीं जुटता है। हाँ, उस पर भी बात करना था कि जो बापू सभागार का कार्यक्रम हुआ है, बापू सभागार के कार्यक्रम को, जो कि इनका मतलब संगठन है भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच, उससे ये लोग कराए, हालांकि परशुराम जयंती पर। ये जो कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम को शक्ति प्रदर्शन के तौर पे पूरा एकदम पब्लिश करके दिखाया जा रहा है मीडिया में कि भाई शक्ति प्रदर्शन था, तेजस्वी यादव को आमंत्रित किए, तेजस्वी यादव पहुँचे, पीला गमछा टाइट करके बोल दिए। ठीक है, अब आशुतोष कुमार का कहना है कि ये जो पूरा संगठन हुआ है, ये पूरा भूमिहार का वोट है, वो तेजस्वी यादव के लिए आशुतोष कुमार समेट रहे हैं। अब अगर भूमिहार का वोट 500 है उनके पास, और उसी 500 वोट को शक्ति प्रदर्शन मानते हैं तो अलग बात है। आशुतोष कुमार ने जो शक्ति प्रदर्शन किया, वैसा शक्ति प्रदर्शन जिले का एक युवा नेता कर देता है, जो खुद को उभरता हुआ युवा नेता बोलता है। और बापू सभागार कार्यक्रम की सफलता और असफलता की बात करिएगा तो बापू सभागार वाला कार्यक्रम पूर्णतः असफल था। मीडिया मैनेज करके 200, 500, 600 लोगों को आप अगर शक्ति प्रदर्शन और हॉल भरा हुआ बता देते हैं तो ये अलग बात है। अब बताइए कि नीचे वाला जो कॉर्नर है वहीं फुलफिल नहीं हुआ था, ऊपर तो पूरा खाली ही था। तो 5500 कैपेसिटी है बापू सभागार की, आप 5500 लोग नहीं जुटा पाए, आप उसको शक्ति प्रदर्शन कहते हैं। आप 5500 लोग नहीं जुटा पाए, आप कहते हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे। आप एक हॉल नहीं भर पाए और आप कहते हैं कि भूमिहार वोट हम तेजस्वी के प्रति कन्वर्ट करा देंगे। कैसे कन्वर्ट होगा? ये कहाँ से आएगा वोट? आप कहते हैं कि मैं भूमिहार समाज का सबसे बड़ा नेता हूँ, भूमिहार का युवा मेरे साथ है, भूमिहार का बुद्धिजीवी मेरे साथ है। जब बुद्धिजीवी आपके साथ, युवा आपके साथ, गरीब आपके साथ ही ये भी आपने देखा होगा कि डिंडोरा उन्होंने पीता है कि भूमिहार समाज के अलावा अन्य जातियों और अन्य धर्म के लोगों को भी मैंने बुलाया है। तो सोचिए कि अन्य जाति, अन्य धर्म प्लस भूमिहार प्लस यादव मिल के 55 बिहार बना लिए। पूरा बिहार छोड़ दीजिए ना, मिल के 5500 नहीं बना पाए। हॉल फुल हो जाना चाहिए ना था। इतना जाति इतना धर्म के लोग आया, हॉले फुल नहीं हुआ। आई लोग तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने चले हैं। इस पे तो एक ही बात कहेंगे कि अपना घर फूस का है और दूसरे को महल का ख्वाब दिखा रहे हैं। तो अपना घर पहले मजबूत बना लीजिए, पहले आरजेडीपी को मजबूत कर लीजिए। बोचहा चुनाव से याद आया, जब बोचहा में अमर पासवान को आप विधायक बना सकते हैं तो किसी सिंह, किसी पांडे को और किसी तिवारी को विधायक बना देते, तब ना मानते कि आप भूमिहार के नेता हो, तब ना मानते और बाकी जाति के नेता है। हिम्मत बोचहा में लड़ा देते अपना कैंडिडेट। काहे आप तेजस्वी यादव के चक्कर में हैं? काहे आप तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में? आशुतोष कुमार मुख्यमंत्री बन जाए, जब इतना ही बड़े नेता है तो बन जाए खुद मुख्यमंत्री। लेकिन बात ये है यहाँ कि आशुतोष कुमार और तेजस्वी यादव, उनका दोस्ती बहुत चर्चित हो रहा है आजकल। तो ये दोस्ती में आखिर किसका फायदा है? इसमें आशुतोष कुमार का फायदा है। रुकिए जरा, रुकिए ना, लोकसभा चुनाव आने दीजिए, देखिए कि कौन जीतता है। अगर एक टिकट आशुतोष कुमार का नहीं मिलता है तो विरोध करेंगे लोकसभा में आरजेडी का। गारंटी के साथ लिख के दे देते हैं कि अगर लोकसभा में टिकट नहीं देते हैं आशुतोष कुमार को, तेजस्वी यादव खुलेआम मन से विरोध करना चालू कर देंगे आशुतोष कुमार। आशुतोष कुमार सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं, ना कि समाज का। इसमें सीधी फायदा आशुतोष कुमार के हो रही है, तेजस्वी यादव का इसमें तो कोई फायदा नहीं है। हाँ, तेजस्वी यादव का ये फायदा है कि उन्होंने खुले मंच से बोला कि आइए मेरे साथ काम करिए, सारे गिले शिकवे भुला के। तो तेजस्वी यादव का अपना काम कर रहा है, ना कि आशुतोष कुमार। अच्छा, तो तेजस्वी यादव अगर खुले दिल से भूमिहार को बुला देते, ठीक, तो आशुतोष कुमार का उनको जरूरत पड़ता? देखिए, हम सीधा बात जानते हैं कि तेजस्वी यादव वो ब्रांड है कि उसको किसी आशुतोष की ज़रूरत नहीं है।
तेजस्वी यादव उस परिवार से आते हैं कि उसको किसी आशुतोष की ज़रूरत नहीं है। तेजस्वी यादव के पास वो सोच है, उतने लोग हैं कि उन्हें किसी एक आशुतोष की ज़रूरत नहीं है। उनके पार्टी में वैसे वैसे नेता है कि इतना कितना 5500 लोग से भर देंगे। गांधी मैदान भरने का कैपेसिटी रखने वाला नेता ऑलरेडी राजद के पास है। भूमिहार नेता, राजपूत नेता, ब्राह्मण नेता, आशुतोष को उनकी ज़रूरत नहीं है। आशुतोष ने एक ऐसा जाल फेंका है जिस जाल में तेजस्वी कहीं ना कहीं फंस रहे हैं और उनको कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा जैसा कि ऋषि ने बताया भी कि वो अपना टिकट के फेर में है। अच्छा, भूमिहार तो उनको वोट दे नहीं रहा था, तो चलिए मान के चलिए कि कहीं सहानुभूति में भूमिहार दे दे कि बहुत दिन से बेचारा मेहनत किया है, बहती गंगा में हाथ धो रहा। हाँ, तो भूमिहार वोट दे देगा। तेजस्वी यादव से हाथ मिला लेंगे, यादव मुसलमान वोट दे देगा। तो आशुतोष कुमार समेत इनके 2-4 करीबी लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद पहुंच जाएंगे। इससे तेजस्वी यादव का फायदा नहीं है। अब तेजस्वी यादव, हमको लगता है कि जो बापू सभागार में जो जाके बात बोले, वो 5 गो मीडिया के माइक के सामने भी बोल देते तो उतना ही असरदार होता जितना झूठ का वहाँ जाके बोले। मतलब वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, मतलब ये हम कह रहे हैं कि वहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं थी। तेजस्वी यादव का इज्जत लिया है आशुतोष कुमार ने। अगर सोचिए कि ये राजद का कार्यक्रम होता तो इतना ही लोग होता। वो वास्तविक तौर पर भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण का कैश का कार्यक्रम होता तो इतना ही लोग होता। 1000 लोग भी पूरा नहीं हुआ, आप तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का सपना दिखाते हैं। आप ये कहते हैं कि भूमिहार वोट कन्वर्ट करा देंगे। आप होते कौन हैं? भूमिहार और स्वर्ण जातियों के ठेकेदार हैं क्या? जातियों की ठेकेदारी होगी क्या बिहार में? आशुतोष कुमार अब जातियों की ठेकेदारी करेंगे बिहार में? आशुतोष कुमार में वो काबिलियत ही नहीं है कि वो तेजस्वी को फायदा पहुंचा पाए। हाँ, उनका फायदा हो जाएगा। जो व्यक्ति मुखिया चुनाव नहीं जीत सकता है वो व्यक्ति लोकसभा, विधानसभा जीत जाएगा। किसके बल पे? तो तेजस्वी के बल पे। तेजस्वी का इसमें कोई फायदा नहीं है। तेजस्वी भूमिहारों के पक्ष में ऐसे ही बोलते रहे, भूमिहारों और बाकी जातियों के लोगों को टिकट देते रहे। मैंने स्वर्ण की मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल, ऐसे ही स्वर्ण जाति के लोग उनके साथ आ जाएंगे, आ भी रहे हैं। इसमें किसी आशुतोष फैक्टर की जरूरत नहीं है। बहुत नेता पड़े हुए हैं, इनसे बड़े बड़े तुरम खान पड़े हुए हैं बिहार में। अच्छा, सब तो मोटा मोटी क्लियर कर दिया आप लोग, लेकिन एक बात हमको क्लियर करना है आप दोनों लोग से। एक एक करके पूछेंगे कि क्या आशुतोष कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दें? फिर से वहीं हम कहेंगे कि आशुतोष कुमार पहले मुखिया बन जाए, उसके बाद तेजस्वी को सपना दिखाए कि मुख्यमंत्री बन जाए, बना देंगे। आशुतोष कुमार किसी भूमिहार के सीट से 1 लाख वोट लिया के दिखा दे, अपने पूरे पार्टी को मिला के 5 लाख वोट लिया के दिखा दे, तब वो तेजस्वी को सपना दिखाए कि वो उनको मुख्यमंत्री बना देंगे। पंचायत चुनाव एगो जीत के दिखा दे, तब जाइए सपना देखिएगा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। तेजस्वी यादव के पास इतना काबिलियत है, इतना भूमिहार समाज के नेता उसके पास है कि तेजस्वी यादव उन लोग के बदौलत बिहार का मुखिया बन जाएगा। इनका कोई ज़रूरत नहीं। ये हवाबाजी, सब मेकअप टेकअप फेशियल करावे वाला ही नेता है आशुतोष कुमार। कल ही के प्रोग्राम दिखे ना जी, कई गो उसमें वोटर पहुंचाए थे, हजारों लोग था उसमें, कई गो वोटर लेके गए थे? मानते हैं कि आप में हजारों वोटर था? सब नौछटिया के लेके घूमते हैं। अच्छा, लेके घूमे, वोटर लेके चले, सफारी से उतर के घूमे, एक दिन लाठी खा लिए, डकबंगला पर आप नेता हो गए। कितना भूमिहार समाज का लड़का लाठी खाया है? तो आप तेजस्वी को मुख्यमंत्री अपने फायदे के लिए बना रहे हैं, समाज को बेच रहे हैं। तेजस्वी यादव के पास वो काबिलियत है कि वो अपने पाले में ले लेगा भूमिहार समाज को, न्योता दे रहा है, पान कसैली लेके खड़ा है, ना कि आशुतोष फैक्टर। तो अंतिम में बताइए कि जो पूरा विश्लेषण हुआ, पूरा जो बिहार के राजनीतिक परिचर्चा पे हम लोग किए, भूमिहार यादव समीकरण पे, आखिरी पंक्ति आप क्या बताना चाहते हैं कि क्या विश्लेषित हुआ, आखिर क्या डेफिनेशन दे? कुछ पॉइंट रख देते हैं इसमें जी। पहला चीज़ तो ये निकल के आता है, जैसा कि सवाल का शुरुआत भी था, कि भूमिहार यादव समीकरण बन रहा है, काम भी कर रहा है, 2-3 जगह काम भी किया है, एग्जाम्पल बता दिया गया है। दूसरा चीज़ कि फ़ायदा किसका, तेजस्वी का या आशुतोष का? तो स्पष्ट बता देते हैं कि फ़ायदा आशुतोष का होगा, तेजस्वी का घाटा होगा। चूँकि आशुतोष के चक्कर में रहेंगे तो फिर वो आशुतोष उनके साथ हो जाएंगे, भूमिहार और स्वर्ण उनके साथ नहीं होगा, घाटा ही होगा उनको। और आशुतोष को फ़ायदा होगा कि वो लोकसभा, विधानसभा पहुँच जाएंगे। तीसरा चीज़ कि आशुतोष में वो दम ही नहीं है कि वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना सके। भूमिहार स्वर्णों में भले दम होगा, वो आगे की बात है, वो चर्चा परिचर्चा की बात है, लेकिन आशुतोष में दम नहीं है कि वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दे। तेजस्वी में खुद काबिलियत होगी, खुद काम करे, वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ठीक है।
और चौथा जो चीज़ है तो आशुतोष जी के लिए कहेंगे कि पहले अपना चिवड़ा ठीक से कुटवा पिसवा लीजिए, उसके बाद चिवड़ा और दही सान के खाने के फेर में रहिएगा। राजनीतिक चिवड़ा दही के चक्कर में समाज की ठेकेदारी, किसी भी समाज की ठेकेदारी करके अपना दुकान चलाना छोड़ दीजिए, नहीं तो बिहार की जनता मूर्ख नहीं है। वैसे भी आप जिस समाज से आते हैं, तेजस्वी ने खुद कहा कि बुद्धिजीवियों का समाज है, तो ये समाज बुद्धिजीवियों का समाज है अगर, तो वो देख लेगा। और उसमें भी बिहार के बुद्धिजीवी तो समझ ही सकते हैं आप, राजनीति के खुद पंडित होते हैं, यही विश्लेषण कहता है। तो ये थे हमारे साथ सिंह आदर्श और ऋषि। आज हम लोग परिचर्चा किए बिहार का जो अभी सियासी गलियारे में बड़ा चर्चा का विषय है भूमिहार यादव, और उसमें परशुराम जयंती के बाद नाम उछल के सामने आया आशुतोष कुमार और तेजस्वी यादव की दोस्ती का। तो आज के विश्लेषण में इतना ही। मिलते हैं हम आपसे अगले एपिसोड में। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहारी करेजा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।